नमस्कार। अप्रैल 2023 मासिक राशिफल के क्रम में आज इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि की जानकारी दूंगा। यह कुंडली चंद्र लग्न पे आधारित है, तो कृपया चंद्र राशि के आधार पर ही देखिएगा यदि आपकी मकर राशि है। यह 10 नंबर से कुंडली शुरू होती है। यह मकर राशि की कुंडली है और सबसे पहले मैं आपको ग्रह गोचर और ग्रहों की स्थिति की जानकारी दे देता हूं कि अप्रैल में कैसा रहने वाला है ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर। सूर्य जो है वो आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में 14 अप्रैल तक है। इसके बाद वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे उच्च राशि मेष में, फिर पूरे महीने यहीं रहेंगे। इसके बाद मंगल जो है वो आपके छठे भाव में पूरे महीने मिथुन राशि में रहेंगे। बुध पूरे महीने चतुर्थ भाव में मेष राशि में। शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे 6 अप्रैल को स्वराशि वृषभ में। शनि पूरे महीने आपके दूसरे भाव धन भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। बृहस्पति 22 अप्रैल तक तीसरे भाव में, इसके उपरांत तो मेष राशि में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में 22 अप्रैल के बाद से। राहु पूरे महीने चतुर्थ भाव में मेष राशि में और केतु जो है उसके जस्ट सामने 10वें भाव में तुला राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो यह थी ग्रह गोचर और ग्रहों की स्थिति। अब मैं आपको राशिफल की जानकारी देता हूं। मकर राशि वाले कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम से अष्टम गोचर कर रहे हैं। ये दूसरा मारक स्थान होता है कुंडली का, तीसरा भाव, और यहाँ पर 14 अप्रैल तक है। हालांकि तीसरे भाव में सूर्य का गोचर बहुत शुभ होता है, साथ ही बृहस्पति भी यहाँ बैठे हैं, तो आपके पराक्रम में इस समय वृद्धि है। आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर रहे हैं। भाग्य का भी आपको सहयोग मिल रहा है क्योंकि भाग्य पे दृष्टि है, बृहस्पति भी वहां बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति सूर्य की संयुक्त दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो भाग्य का भी आपको सहयोग मिल रहा है। हालांकि अष्टमेश होकर तीसरे भाव में है, तो छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य और छोटे भाई बहनों से संबंध कहीं ना कहीं थोड़ा आपका प्रभावित करना है सूर्य। यही सूर्य 14 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे। हालांकि उच्च राशि में बैठने के बावजूद भी यहाँ राहु रहेंगे, तो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, माता के साथ संबंध आपके खराब करेंगे। साथ ही यहाँ नीच दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही, तो कार्य व्यापार में भी समस्या देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। बॉस और अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। साथ ही यदि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। आपको जैसे कोई चुनाव लड़ने जा रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। इम्यूनिटी वगैरह आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है, गले वगैरह, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह या छाती में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल छठे भाव में है। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में, तो चतुर्थेश होकर षष्ठ भाव में है, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं, माता के साथ संबंध खराब कर रहे हैं। एकादश भाव के स्वामी होगा छठे भाव में, तो बड़े भाई के साथ संबंध और सहयोग खराब कर रहे हैं। साथ ही बड़े भाई का स्वास्थ्य भी प्रभावित करेंगे। आय में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि छठे भाव में मंगल बैठे हैं, आपके शत्रुघ्नता योग बनाएंगे, शत्रुओं में वृद्धि होगी, परंतु शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और छठे भाव में मंगल जो होते हैं ये कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो जातक होते हैं, जैसे पुलिस, सेना या सुरक्षा कर्मी, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फायदा देने का काम करते हैं। तो मंगल छठे भाव में बैठे हुए पूरे महीने आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित समस्या, जैसे आपको ब्लड इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही दुर्घटना वगैरह के भी योग बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। साथ ही यहाँ बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, तो कोर्ट कचहरी के किसी मामले में भी आप फंस सकते हैं, तो दूसरे के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं। और आप इस बात का ध्यान रखें कि शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं पूरे महीने, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको वैसे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है पूरे महीने। बुध पूरे महीने चतुर्थ भाव में है। बुध जो है आपके भाग्य स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, षष्ठेश होकर चतुर्थ भाव में, तो माता का स्वास्थ्य आपका वैसे भी खराब रहेगा ही और उनके साथ संबंध आपके प्रभावित होंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि यह सामाजिक कार्यकर्ता यदि आप हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा, जनता में आपका सहयोग आपका बना रहेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि बुध कराएंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है जो राजनीति कारक स्थान होता है। तो और छठा भाव जो है ये राजनीति या चुनाव लड़ने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो उसके लिए संबंध में भी छठे भाव से विचार किया जाता है। तो यह गोचर आपके लिए बुध का चतुर्थ भाव में अच्छा, बस माता के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंध का ध्यान रखिएगा। भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में बुध है, तो भाग्य से भूमि भवन की प्राप्ति आपको हो सकती है, वाहन की प्राप्ति हो सकती है, भौतिक सुख साधन में आपकी वृद्धि हो सकती है भाग्यवश। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
कि बुध का गोचर आपके लिए माता का साथ संबंध और उनके साथ सहयोग को जरूर खराब करेगा, परंतु कार्य व्यापार और राजनीति के लिए और भाग्य के लिए और साथ ही भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करने वाला रहेगा। शुक्र की बात करें, शुक्र 6 अप्रैल के बाद से बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे। एक तो दशम भाव के स्वामी आपके हैं तुला राशि के, साथ ही पंचम भाव जो ये त्रिकोण का स्थान होता है, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर पंचम भाव में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए बनेगा। शुक्र पंचम भाव में बैठे तो आय में वृद्धि आपकी होगी। शुक्र से जुड़ा व्यापार आप करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। साथ ही संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति आपको हो सकती है। आय में वृद्धि रहेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। नाम यश में भी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है एकादश भाव पर है। बड़े भाई का भी आपको सहयोग दिलाने का एक काम करेंगे। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा करने के लिए अच्छा समय। साथ ही जैसे शेयर बाजार वगैरह या लॉटरी वगैरह में भी आपका कहीं ना कहीं किस्मत चमक सकती है, आपको लाभ हो सकता है। तो शुक्र पंचम भाव में आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे 6 अप्रैल के बाद से पूरे महीने। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि जो है लग्नेश और द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में है, ये धन भाव है। शनि यहाँ बैठे हुए हैं आपके ऊपर, 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। धन भाव में बैठे हैं तो धन में तो वृद्धि करेंगे। स्थान वृद्धि करो जीव का सिद्धांत यहाँ शनि का लागू होगा, तो आपके संचित धन में वृद्धि होगी, परंतु वाणी से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। साथ ही परिवार में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके वाणी की वजह से ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है अलगाववादी ग्रह होते हैं और दूसरा भाव ससुराल का भी होता है यदि आप विवाहित हैं तो। साथ ही शनि की तीसरी नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंध आपके खराब करेंगे। साथ ही संचित धन में के घर में बैठे हैं, धन के घर में बैठे हैं और भौतिक सुख साधन को देख रहे हैं, तो भौतिक सुख साधन में आप कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, दिखावे पे खर्च करेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करने की आपकी इच्छा होगी, एक से ज्यादा वाहन आप क्रय करेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीच दृष्टि यहाँ बन रही है शनि की। साथ ही यहाँ राहु भी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं धन वगैरह आपका डूब भी सकता है। तो प्रॉपर्टी में निवेश करते समय काफी सतर्कता से आप आगे बढ़िएगा। इसके बाद अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो आयु के कारक ग्रह शनि, तो आयु को तो कोई खतरा नहीं, वरना दुर्घटना के योग जरूर बनेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो संचित धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो और लाभेश पे दृष्टि है 10वीं, तो आय में आपके निरंतर वृद्धि रहेगी, परंतु खर्च भी आपका उस तरीके से बना रहेगा। और 7.5 का अंतिम चरण है, तो आप थोड़ा सा वैसे भी सतर्क रहिएगा, दुर्घटना वगैरह को लेकर गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो है अभी 22 अप्रैल तक यहाँ तीसरे भाव में बैठे पराक्रम स्थान में, अच्छा यहाँ पे स्थिति उनकी बनती है। यहाँ पे जो है वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका इस समय बचाए हुए हैं वो, उसमें कोई समस्या नहीं आने देंगे वो, क्योंकि यहाँ उच्च दृष्टि पड़ रही है। भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर दृष्टि पड़ रही, साथ ही एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही 22 अप्रैल तक। तो लाभ में, नाम यश में अभी कोई समस्या आपको नहीं है, परंतु यही बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। वैसे तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन समस्याएं है यहाँ ये है कि राहु यहाँ विराजमान है और राहु अभी 30 अक्टूबर तक आपके यहीं पे बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। और बृहस्पति राहु का जो योग होता है वो ये चांडाल दोष के नाम से जाना जाता है ज्योतिष में। तो यहां बैठेंगे तो माता का स्वास्थ्य और प्रभावित होगा 22 अप्रैल के बाद से, और उनके साथ कहीं ना कहीं संबंध आपके जबरदस्त तनावपूर्ण हो जाएंगे। साथ ही अष्टम भाव पर राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी तो दुर्घटना के योग बनेंगे। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कार्यस्थल पर आपके लिए समस्या पैदा होगी, अनचाहा स्थानांतरण, कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र। वहीं द्वादश भाव पर राहु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आप जबरदस्ती दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, लोगों से झगड़ा करने की आपकी प्रवृत्ति बनेगी, जानबूझकर आप समस्याओं को आमंत्रित करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, धन भी वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं कानूनी मामलों में भी आप फंस सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अभी मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा चांडाल दोष से राहत पाने का। राहु चतुर्थ भाव में पूरे महीने, तो जैसा भी बृहस्पति राहु के संदर्भ में बताया वही स्थिति आपकी रहेगी। राहु की यहाँ पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे, 7वीं दृष्टि दशम भाव पे, 9वीं दृष्टि जो है द्वादश भाव पे, तो दुर्घटना के योग बनाएंगे, कार्यस्थल पर समस्या देंगे, साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको फंसा सकते हैं। अनावश्यक यात्राएं, खर्च और मानसिक तनाव बढ़ाने का कार्य करेंगे राहु। दशम भाव में केतु है, तो दशम भाव में केतु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये समस्या ही पैदा करेंगे आपके लिए। एक तो केतु की पंचम दृष्टि शनि पर है और केतु जो है मंगल का फल देते हैं और शनि से उनकी शत्रुता है मंगल की, तो मंगल का फल देंगे, शनि की पे दृष्टि रहेगी तो परिवार में कलह, ससुराल पक्ष से समस्या, संचित धन में कमी और चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता को कष्ट देंगे। साथ ही छठे भाव पर दृष्टि है
तो शत्रुओं में वृद्धि करेंगे और शत्रुओं की वजह से आपको जो है मानसिक तनाव देने का काम करेंगे। तो यह था मकर राशि वालों के लिए जो गोचर रहने वाला है सभी ग्रहों का, उनकी स्थिति और क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर अप्रैल में सभी ग्रहों का, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप उपाय के लिए आप बृहस्पतिवार को जो है पीली वस्तुओं का दान कीजिए मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, केला, पीली दाल, पीली वस्त्र। साथ ही शनि का आप जो है उपाय कीजिए, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो हर शनिवार को जो है हर शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, ये हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का आप पाठ करें हर मंगलवार और शनिवार को, तो आपको कहीं ना कहीं 7.5 से भी राहत देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध रहता है, साथ ही आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।